तो यहाँ पे हम आज अपना डीप लर्निंग टेक्निक्स का यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम पढ़ने जाएंगे ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र क्या है? ऑप्टिमाइज़र इज़ अ एल्गोरिथम रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द मॉडल्स। मीन्स यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज़र है ये एक एल्गोरिथम है। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? यहाँ पे मॉडल्स में जो हम अपने वेट्स रहते हैं वो वेट्स को अपडेट करने के वास्ते और बायस को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या होते हैं, सब इस टॉपिक में कवर करेंगे। अपडेटिंग आवर मॉडल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग मीन्स ऑप्टिमाइज़र क्या है? हम अपने वेट्स को किस तरीके से अपडेट करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि हमें एक्चुअल वैल्यू हमारे टारगेटेड वैल्यू के बराबर आए, उसे हम ऑप्टिमाइज़र कहते हैं। इसका मेन गोल क्या रहता है? रिड्यूस द लॉस फंक्शन। मेन गोल टू रिड्यूस द लॉस फंक्शन। इसके टाइप्स रहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम, आरएमएस फ्रॉम एडम। स्टार्टिंग gradient descent means it is a basic optimization techniques. It moves parameter in the opposite direction. ये जो हमारा gradient descent है ये बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है हमारे ऑप्टिमाइजर का। यहाँ पे क्या होता है, जो पैरामीटर्स है ना उसको जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर दिया जाता है ग्रेडियंट डिसेंट्स के डायरेक्शन से, तो जिससे जो हमारा रिड्यूस हो जाता है लॉस फंक्शन। द बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मूव्स पैरामीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट टू रिड्यूस लॉस फंक्शन। तो इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस लर्निंग रेट डिफरेंशिएशन बाई एल बाई थीटा। यहाँ पे जो ये थीटा है, ये थीटा को हम मॉडल पैरामीटर बोलते हैं। ये थीटा जो है ये हमारा मॉडल पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडल पैरामीटर में अपना लर्निंग रेट को माइनस करके डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ ये इसका मतलब ये लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट ऑफ द मॉडल, लर्निंग रेट ऑफ मॉडल। एल इक्वल्स टू लॉस फंक्शन। ये जो हमारा है ये हमारा लॉस फंक्शन है। अब ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स रहते हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच। बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? यूज टू एंटायर डेटा सेट। ये जो है ना पूरा एक साथ डाटा सेट को ले करके उसको अपोजिट डायरेक्शंस में ग्रेडियंट डिसेंट के मूव करता है, पूरे डाटा को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे एक्यूरेट आता है वैल्यू। बट ये जो अपना बैच ग्रेडियंट डिसेंट है बहुत स्लो है। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये जो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है ये क्या करता है? अपडेट्स पैरामीटर फॉर ईच सैंपल। ये जो क्या करता है, एक एक सैंपल्स को लेता है और उसके पैरामीटर्स को अपडेट करता है। ये बहुत फास्ट होता है बट इसमें नॉइसली होते हैं, इसमें इनएक्यूरेसी हो सकता है, एरर्स आ सकते हैं। मिनी बैच क्या होता है? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना यूज़ करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ये छोटे छोटे डाटा को लेकर के उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे बैलेंस ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी और बैलेंस की रहता है स्पीड का। अब अपना सेकेंड मोमेंट टाइप आते हैं जिसे बोलते हैं मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या करता है? एड्स वेलोसिटी टू अवॉइड लोकल मिनिमा। मीन्स ये जो है ना डाटा में मोमेंटम ऐड करता है जिससे हमारा लोकल मिनिमा अवॉइड होता है। अब हम आते हैं आरएमएस प्रॉप्स मीन्स रूटमैन स्क्वायर प्रॉप्स। रूटमैन स्क्वायर प्रॉप्स क्या है? एडजस्ट लर्निंग रेट। ये जो है ना लर्निंग रेट्स को एडजस्ट करता है मूविंग एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स। ये क्या करता है? हमारे जो
लर्निंग रेट्स रहते हैं उसको एडजस्ट करता है किसकी मदद से, यूजिंग मूविंग एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट। मूविंग एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स मीन्स मीन स्क्वायर यूज करके ये हमारे लर्निंग रेट को एडजस्ट करता है आरएमएस प्रॉप। एडम मीन्स अडेप्टिव मोमेंटम एस्टिमेशन। adaptive momentum estimation। एडेप्टिव मोमेंटम एस्टिमेशन ये क्या करता है, ये जो एडेप्टिव मोमेंटम एस्टिमेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड आरएमएस प्रॉप। ये जो है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम प्लस आरएमएस प्रॉप। ये जो एडम है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप्टिमाइजर टेक्निक्स है मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए।